ये तो देखिए साफ हो रहा है धीरे धीरे कि सरकार अंकुश चुनाव आयोग पर लगा रही है। वही चुनाव आयोग था जब टीएन शेषन के समय में, जब केपीएस गिल के टाइम में, जब लिंगदोह के टाइम में, कि उसकी हनक थी। और ठीक कह रहे हैं सुनील जी कि दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि भारत में कैसे चुनाव कराए जा रहे हैं और कितना सख्त प्रशासन है चुनाव आयोग का, किस तरह से वो चुनाव के दौरान किस तरह से अपने अधिकारों का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए वो ट्रांसपेरेंसी कोशिश करता है कि बिल्कुल सही तरीके से चुनाव हो। और राजनीतिक दलों में भी एक भय सा रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक बहुमत की सरकार है, और ऐसी बहुमत की सरकार है जो विपक्ष को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। क्या इस समय ऐसे हालात में क्या करना चाहिए विपक्ष को? विपक्ष की भूमिका आपको सही लग रही है इस पूरे मामले में? जब चुनाव ही नहीं रहेंगे, विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो कहता है कि भाई अब 24 के बाद आपको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सरकार चुनाव ही नहीं कराएगी। लेकिन इन मुद्दों पर क्यों नहीं वो सड़क पर उतर कर आते हैं बिल्कुल एग्रेसिवली? चुनाव ही नहीं रहेगा तो बाकी बहुत सारी लड़ाइयां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपने विपक्ष की बात कही, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष का दामन बहुत साफ है। हमने इतने सालों तक यूपी में भी चुनाव कवर किया है और बाहर का भी देखते रहे, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो। जो भी पार्टी या पावर में होती है या अपोजिशन में होती है, या कई लोग तो जेल से लड़ते हैं, तब भी वो मतलब बूथ कैप्चरिंग या अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाने की बात है, वो ये नहीं है कि हाँ विपक्ष की केवल जिम्मेदारी है या विपक्ष के अनुकूल है कि नहीं, या रूलिंग पार्टी के अनुकूल है या नहीं। देखिए, केवल कानून से भी काम नहीं चलता। कानून से ज्यादा परंपराएं कई देशों में है, तो लिखित संविधान ही नहीं है, लेकिन परंपराओं से काम चलता है। और हम जब छोटे थे तो किस्सा सुनते थे कि प्राइम मिनिस्टर कभी जा रहे थे कहीं और एक ट्रैफिक सिपाही ने उनको रोक दिया, उनके काफिले को, और बाद में प्राइम मिनिस्टर ने उसको शाबाशी दी। हमारे यहाँ तो आज अगर कोई ट्रैफिक सिपाही, पहली बात तो हिम्मत लगेगा ही नहीं, वो खुद डीजी साहब खुद ही आगे काफिले में चलेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी हिमाकत कोई कर दे तो बुलडोजर से पूरा ट्रैफिक बूथ ही उखाड़ देंगे ये। तो ये बुलडोजर सरकार जब चल रही हो देश में, तो उसमें कानून तो सशक्त होना ही चाहिए। और देखिए, पहले ये था कि यही कि भाई गुडविल गुड फेथ पे काम चलता था, तो कोई कानून नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने कहा कि भाई इसका कानून होना चाहिए। तो आप जो सरकार में आज बैठे हैं, वो लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं कि आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो अपना उसको ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कानून नहीं था तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो नहीं रखेंगे, हम कानून ही बना देते हैं, हमें तो पावर है पार्लियामेंट में। तो अब वो कानून लेके आए हैं। और जैसा कि नूर मोहम्मद साहब ने बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट इसलिए था कि जो रिमूवल का प्रोविजन था वो उनके लिए उसी तरह से था जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है प्रस्ताव, उसके तहत जो है महाभियोग हटाया जा सकता है। तो उसका मतलब है कि वो उनके समकक्ष आप ऑलरेडी हो गए। अच्छा, जो बिल लाया जा रहा है उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन न कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तनख्वाह का सवाल नहीं है, सवाल पावर कम करने का है। और देखिए, चुनाव आयोग अपना कोई नीचे स्टाफ नहीं होता है, पूरी मशीनरी है भारत सरकार की और स्टेट की, वो उनके अंडर में आ जाती है। चुनाव के दौरान जो पूरा कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस है वो चुनाव आयोग को है, इसी से वो सारी पावर डिराइव करते हैं। तो सवाल यही है कि अगर उनका स्टेटस ही कैबिनेट सेक्रेटरी का हो जाएगा और यहाँ खिलाड़ी प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर भी होंगे और बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो सवाल यह है कि कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के जो चुनाव आयुक्त होंगे उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, या चीफ सेक्रेटरी को कैसे कंट्रोल करेंगे। वैसे भी भाई कैबिनेट सेक्रेटरी से बहुत जगह चीफ सेक्रेटरी नहीं डरते हैं। और देखिए, हमें याद है, नूर मोहम्मद साहब आपको भी याद होगा कि शेषन साहब आए थे और उन्होंने खड़े खड़े बनर्जी साहब को कह दिया था कि हम डी नोटिफाई करते हैं, जो यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी थे उनको हटा दिया था। तो ये एक पावर ये जो होती है, ये हनक जो होती है, उसी से नीचे सब डरते हैं, दरोगा से लेके और क्रिमिनल से लेके और डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी। तो इसलिए जरूरी है कि जो चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त है उनका स्टेटस जो है वो सरकार से ऊपर रखा जाए। तो सरकार से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट जज ही हो सकते हैं,
और ये इसमें बदनीयती है। और मुझे लगता है कि ये जो बिल भले ये बना रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है उस बिल की जो लीगल समीक्षा का, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कॉन्फ्लिक्ट है। जिनका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर है, आप उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दें, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बैलेंस बिगाड़ रही है सरकार, उसको रिस्टोर जरूर करेगी।